लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। सीएम नीतीश के निर्देश पर वैशाली सड़क हादसा मामले में 12 घंटे के अंदर मिला मुआवजा। ललन सिंह ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा सीएम जब मांग करते हैं पीएम चुप रह जाते हैं। आरजेडी ऑफिस में भी अब लगेगा जनता दरबार। तेजस्वी यादव के मंत्री सुनेंगे लोगों की शिकायतें। कुर्नी उपचुनाव को लेकर सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, बीजेपी को जीत दिलाने में मदद करेंगे राजद नेता। मुकेश सहनी का संजय जायसवाल पर पलटवार, बताया सड़क छाप गुंडा। पीएम मोदी पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा बिहार को लालू नीतीश के भरोसे छोड़ दिया। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद जेडीयू के छात्र नेताओं ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, सीएम ने दी बधाई। कुर्नी उपचुनाव के मैदान में बचे 13 उम्मीदवार, बीजेपी महागठबंधन में मेन मुकाबला। आरा लोकसभा के तरारी विधानसभा क्षेत्र में कन्हैया सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। बिहार के 2 कुख्यात भाइयों की वाराणसी में एनकाउंटर, बिहार पुलिस को कई दिनों से थी तलाश। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश के निर्देश पर वैशाली सड़क हादसा मामले में 12 घंटे के अंदर मिला मुआवजा। सीएम नीतीश कुमार वैशाली सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सभी पीड़ितों के परिजनों को 12 घंटों के भीतर मुआवजा मुहैया करा दिया है। आपको बता दें कि वैशाली जिले में रविवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया था। देसरी थाना क्षेत्र के हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर पूजा में जुटे लोगों की भीड़ में एक तेज रफ्तार ट्रक घुस गया था। इस हादसे में 6 बच्चियों के साथ साथ 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रक चालक की गलती की वजह से यह घटना हुई है, जिसमें 8 लोगों की मौत तो 4 लोग इलाजरत हैं। ललन सिंह ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा सीएम जब मांग करते हैं तो पीएम चुप रह जाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में जेडीयू का डंका बजने के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देने पहुंचे ललन सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रह जाते हैं। देश के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव क्यों? उन्होंने आगे कहा कि आज की तारीख में भी केंद्र की ओर से कहीं से रोजगार सीजन पर कोई काम नहीं हो रहा, हर जगह निजीकरण हो रहा है। वहीं उन्होंने जेडीयू के छात्र नेताओं से यह भी कहा कि अभी चादर ओढ़ कर सोने का समय बिल्कुल नहीं है, पीयू तो बस झांकी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अभी बाकी है। आरजेडी ऑफिस में भी अब लगेगा जनता दरबार। तेजस्वी यादव के मंत्री सुनेंगे लोगों की शिकायत। लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी अब पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाएगी, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मंत्री लोगों की शिकायतें सुनेंगे। कल यानी मंगलवार 22 नवंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आरजेडी की ओर से एक अधिसूचना जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। आरजेडी के विरचंद पटेल पथ मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई होगा, जिसमें 2 विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे। मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार और गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता एवं सूचना विभाग के मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करेंगे। कुर्नी उपचुनाव को लेकर सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, बीजेपी को जीत दिलाने के मदद करेंगे राजद नेता। बिहार में कुर्नी उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुर्नी उपचुनाव में भाजपा को कुर्नी के पूर्व विधायक अनिल सहनी मदद करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत तय है और इसे सुनिश्चित करने में अनिल सहनी का भी साथ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि 2015 में भी इसी तरह से महागठबंधन ने भले राज्य में बहुमत पाया हो, लेकिन तब भी कुर्नी में भाजपा को जीत मिली थी। एक बार फिर से कुर्नी में वही होगा। बता दें कि राजद के विधायक रहे अनिल सहनी की सदस्यता जाने के कारण ही कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है। मुकेश सहनी का संजय जायसवाल पर पलटवार, बताया सड़क छाप गुंडा। बिहार में बंगला पॉलिटिक्स को लेकर मचे घमासान पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पलटवार करते हुए संजय जायसवाल को मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। उन्होंने आगे कहा है कि इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान किसी सड़क छाप पार्टी के अध्यक्ष का बयान लग रहा है। उन्होंने संजय जायसवाल को रोड छाप गुंडा तक कह दिया। वहीं मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि सर कटा लेंगे लेकिन किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। बता दें कि शनिवार को संजय जायसवाल ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को नीतीश कुमार का गुर्गा बताया। हालांकि उन्होंने सहनी का नाम नहीं लिया था। पीएम मोदी पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा बिहार को लालू नीतीश के भरोसे छोड़ दिया। चुनावी रणनीतिकार
प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर बिहार को पिछड़ा रहने देने का आरोप मढ़ा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पीएम मोदी ने बिहार को लालू यादव और नीतीश कुमार के भरोसे छोड़ दिया है। इसी कारण राज्य का सुधार नहीं हो पाया है। सभी दल जाति और सामाजिक समीकरणों में उलझे हुए हैं, इसलिए राज्य में बदलाव नहीं आ पा रहा। बता दें कि जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद जेडीयू के छात्र नेताओं ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, सीएम ने दी बधाई। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जेडीयू का डंका बजने के बाद छात्र जेडीयू नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसमें नवनिर्वाचित पीयू छात्र संघ के अध्यक्ष आनंद मोहन समेत उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष एवं काउंसिल मेंबर्स साथ थे। सीएम नीतीश ने सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। बता दें कि इससे पहले जेडीयू कार्यालय में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विजयी छात्र नेताओं को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कर्पूरी सभागार में सम्मानित किया। कुर्नी उपचुनाव के मैदान में बचे 13 उम्मीदवार, बीजेपी महागठबंधन में मेन मुकाबला। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। 5 दिसंबर होने वाले चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। अब कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिसमें से महागठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा, बीजेपी के केदार गुप्ता, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से नीलाभ कुमार और ओवैसी की पार्टी से गुलाब मुर्तुजा अंसारी के बीच मेन मुकाबला है। बता दें कि चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 15 अर्धसैनिक बलों की टीम मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है। आरा लोकसभा के तराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कन्हैया सिंह ने चलाई जनसंपर्क अभियान। सोमवार को आरा लोकसभा के तराड़ी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षाविद कन्हैया सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना है। बता दें कि कन्हैया सिंह आरसीपी सिंह के बेहद खास माने जाते हैं। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिहार के 2 कुख्यात भाइयों की वाराणसी में एनकाउंटर, बिहार पुलिस को कई दिनों से थी इनकी तलाश। वाराणसी में सोमवार की सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर भेलका गांव के पास रिंग रोड पर हुआ। आमने सामने की तकरीबन 15 राउंड से ज्यादा की फायरिंग में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 2 सगे भाई मारे गए। वहीं दोनों का एक अन्य भाई जो पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार तीनों हाल ही में पटना के बार जेल की अदालत से शौचालय की दीवार तोड़कर फरार हो। आरोपितों ने 2017 में दिन दहाड़े बैंक से 60 लाख रुपए लूट लिए थे। दोनों 2 दारोगा समेत 7 हत्याएं कर चुके थे। बिहार पुलिस को उनकी सरगर्मी से तलाश थी। बता दें कि बदमाशों की गोली से क्राइम ब्रांच का एक सिपाही भी घायल हो गया। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।